स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट जो है आपका वो किसके ऊपर बेस है? रेगुलर फाल्से मेथड के ऊपर बेस है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस इक्वेशन का रियल रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तो देखो, जो रेगुलर फाल्से मेथड होता है उसका इटरेटिव फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? उसका इटरेटिव फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट अपॉन एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ये और साथ में क्या होता है आपका? फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट एक्स नोट। तो ये क्या होता है आपके पास? ये होता है रेगुलर फाल्से मेथड का इटरेटिव फॉर्मूला। मीन्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करने के लिए आप किसका यूज करोगे? इसका यूज करोगे। रेगुलर फाल्से मेथड में आपको बताया था, क्या बताया था आपको? कि अगर एक्स नोट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई नोट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इसको एक्स नोट मान लो, इसको एक्स वन मान लो। इसके ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, इसके ऊपर वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स वन एफ एक्स वन, और इसके क्या हो जाएंगे? एक्स नोट एफ एक्स नोट। तो क्या करेगा? अगर अपोजिट साइन के तो ग्राफ कहीं ना कहीं कट करेगा, और हम इसको किस तरह से अप्रोक्सीमेट करेंगे? स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। तो उसको सोल्व करके हमारे पास ये इटरेटिव फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक्स नोट और एक्स वन क्या है आपके पास? वो दो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी? अपोजिट साइन की। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए? वो एक्स नोट और एक्स वन फाइंड आउट करेंगे जिनके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपकी? अपोजिट साइन की आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे? पुट कर करके देखोगे वैल्यूज को। तो जब आप फंक्शन में 2 पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या आएगी वो देखो? 2x की जगह पे 2 पुट करोगे, log ऑफ 2 टू द बेस 10 माइनस 1.2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 0.59, यहाँ पे जीरो नहीं, 0.59794। ये तो वैल्यू आएगी आपकी फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2। 3 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी जब इसको सोल्व करोगे? तो आप 0.23136। आपको इस मेथड को इवेलुएट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? एक तो एक्स नोट और एक्स वन की, और एक एक्स नोट और एक्स वन के ऊपर उनकी फंक्शन वैल्यू की। इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आप इन्हीं को फाइंड आउट करोगे। तो देखो, दोनों के ऊपर आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है? अपोजिट साइन की। मीन्स आपका इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। 2 को मान लो एक्स नोट, एक्स वन को मान लो 3। ठीक है, तो एक्स नोट तो आपका हो गया 2, और एक्स वन कितना आ गया आपके पास? 3। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कितना आएगा आपका? x1 इज इक्वल टू, कर दो वैल्यू पुट। एक्स नोट कितना है आपका? 2 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट x1 मीन्स एट पॉइंट 3। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0.23136। और ये कितनी है आपके पास ये वैल्यू? तो कितना आ जाएगा? प्लस 0.59794। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.721। सोल्व करके देख लेना, कैलकुलेटर की हेल्प से आराम से हो जाएगा। पेपर में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये आ गई। मीन्स हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गया ये आपके पास आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या देखोगे? इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव हुई तो क्या हो जाएगा आपके पास? रूट किसके बीच में लाई करेगा आपका? इसके और इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। और अगर ये भी पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी आपकी? इसके ऊपर लाई करेगी। तो निकालो फंक्शन की वैल्यू। इसके ऊपर कितना आ जाएगा आपका? एफ ऑफ 2.731। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 0.0171। ये किस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आई आपकी? 2.731 के ऊपर। इसके ऊपर वैल्यू नेगेटिव, इसके ऊपर वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट अब लाई कहाँ करेगा आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए जो रूट लाई करेगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा? 2.731 और 3 इसके बीच में लाई करेगा। इसको x नोट मान लो, इसको x1 मान लो। ठीक है, अब देखो 3 के ऊपर वैल्यू कितनी है? 0.2 समथिंग।
इसके ऊपर वैल्यू कितनी है 0.01, देखो 0.0173 है ना, तो सबसे कम वैल्यू किसके ऊपर आई, इन दोनों में से इसके ऊपर आई 0.0। तो इसका मतलब जो आपका रूट होगा ना वो इस पॉइंट के नज़दीक ज़्यादा लाई करेगा इस पॉइंट के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो वैल्यू देखो 0.23 आ रही है, इसके ऊपर वैल्यू कितनी है 0.0, तो थोड़ा सा तो जीरो के नज़दीक है, ये जीरो के नज़दीक तो यही हुआ ना आपका रूट। तो आपका रूट जो होगा वो इस पॉइंट के नज़दीक लाई करेगा। फिर से क्या करोगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालोगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए क्या करोगे, x2 इज इक्वल टू वही प्रोसेस आपका, इसको x0 मान रखा है, इसको x1 मान रखा है, इसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू ये, इस 3 के ऊपर फंक्शनल वैल्यू ये पुट करोगे इस इक्वेशन में और क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो आपके पास x2 की वैल्यू आएगी, ये आएगी -0.00040। तो देखो आपके पास कितनी जीरो आ गई, यहाँ पे 3 जीरो आ गई। इसका मतलब जो आपका रूट है वो बिल्कुल इसके नज़दीक लाई करेगा। ये आपका 3 डेसिमल तक तो करेक्ट है, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, ये आपके पास सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट आ गया, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। सो ये क्या आया है आपका, x2 जो आएगा वो ये नहीं आएगा आपका, x2 आएगा आपका 2.740201, ये आएगा आपका x2। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। फंक्शन की जब वैल्यू निकालोगे इस पॉइंट के ऊपर 2.7402, तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -0.00040, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। जीरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब जो आपका अप्रोक्सीमेट रूट लाई करेगा वो इस पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक लाई करेगा। 3 डेसिमल प्लेस तक तो आपका यही है करेक्ट। आपको 4 डेसिमल तक चाहिए तो आप एक स्टेप क्या करोगे और करोगे, उसके लिए क्या मान के चलोगे, फिर से वही प्रोसेस, एक को x0 एक को x1। अब देखो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, 3 के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, इस 2.73 पे वैल्यू नेगेटिव। तो जो आपका रूट लाई करेगा वो किस 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 के बीच में लाई करेगा, आपका अपोजिट साइन के तो कौन से हैं आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर और 3 के ऊपर। तो जो आपका रूट लाई करेगा वो करेगा 2.7402 और 3 की इस इंटरवल में आपका रूट क्या करेगा, लाई करेगा। रूट लाई कराने के लिए फिर से क्या करोगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। क्या आएगा देखो, इस इंटरवल में जब आप चेक करोगे आपका थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपके पास वैल्यू आएगी ये आपका 4 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट के ऊपर जब आपने वैल्यू निकाली थी इसकी, तो क्या वैल्यू आई थी, ये क्या है आपकी 3 जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जीरो के ज़्यादा नज़दीक रूट है। तो ये जो वैल्यू है आपकी 3 डेसिमल प्लेस तक क्या है, करेक्ट। जब आप इसका फर्दर अप्रोक्सीमेशन करोगे, फर्दर इसको अप्रोक्सीमेट करोगे, तो जो ये वैल्यू आएगी ये तो और भी ज़्यादा जीरोज आएंगी यहाँ पे, और भी ज़्यादा क्या करेगा, आपका रूट की तरफ कन्वर्ज करेगा ये वाला रूट आपका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रूट। अगर आपको 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रूट चाहिए था तो वो आपका ये आ जाता। आप यहाँ पे जीरोज चेक कर लो, अगर 3 जीरो है इसका मतलब जो 3 डेसिमल करेक्ट प्लेस तक करेक्ट रूट है आपका वो क्या है, आपका ये। सिमिलरली आपका एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड में भी आप क्या करोगे, ऐसे ही इसको सोल्व करोगे, ठीक है।